कि कैसे अब भी बाहर की बसें जिनके पास कोई परमिट नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, वो बिहार आ रही हैं, फाइन उन पे लगा हुआ है, वो यहाँ आती हैं, यहाँ से पैसेंजर को उठाती हैं और फिर दूसरे राज्य चली जाती हैं। यूपी की बसें, एमपी नंबर की बसें। तो इसका परमिशन कौन दे रहा है? जब इसके पास परमिट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो ये धड़ल्ले से कैसे आ जा रही है? क्या इन अधिकारियों को अलग से इनके पॉकेट को गर्म कर दिया जाता है, इसलिए चुप बैठे हुए हैं? कि भाई बिहार के डीटीओ साहब, एडीटीओ साहब, एमबीआई साहब और बाकी जितने भी साहब हैं, वो कर क्या रहे हैं? क्या फिर किसी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं, या सिर्फ इन्हें इस बात की फिक्र है कि माल ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाए, माल का बंदरबाट कैसे किया जाए, बिहार सरकार को चूना कैसे लगाया जाए और अपने पॉकेट को गर्म कैसे किया? आखिर बिहार में चल क्या रहा है? बिहार का परिवहन विभाग, बिहार के डीटीओ साहब, बिहार के एमबीआई साहब, एडीटीओ साहब क्या सिर्फ पैसे वसूली के काम में लगे हुए हैं? देखिए, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 5 लोगों की जान चली गई, 5 लोग जिंदा जल के मर गए। जी हां, जिंदा जल के मर गए। लेकिन इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है? वो तो गरीब थे, वो तो मजदूर थे, वो कोई इनके परिवार वाले थोड़ू थे। उनकी जान की कीमत ही क्या है? मैंने उस दिन भी कहा था, जिस दिन ये हादसा हुआ था, और हमने ये भी कहा था ये हादसा नहीं, ये हत्या है, और इस हत्या के पीछे तमाम गुनहगारों को हम एक्सपोज करेंगे। हमने उस दिन भी सवाल खड़े किए थे और आज भी सवाल खड़े कर रहे हैं, और फिर सबूतों के साथ सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, बार बार हमारे यहाँ दुर्घटना होती है, घटना होती है, और हम क्या करते हैं? हम एक दिन न्यूज बना के चुप हो जाते हैं। सरकारें क्या करती हैं? सरकारें दुख प्रकट कर देती हैं, मुआवजा का ऐलान कर देती हैं, जैसे मुआवजा ना हो गया, मानो दोबारा यमराज ने जिंदगी दे दी हो। अधिकारी क्या करते हैं? अधिकारी ये कहते हैं कि मामले की जांच होगी और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन ये सब बयान खाना पूर्ति के लिए होते हैं। लेकिन हम यानी देशवा न्यूज और देशवा ट्रांसपोर्ट खाना पूर्ति करने के लिए ना कभी आए हैं, ना कभी आएंगे। हम सबूतों के साथ फिर से एक बार आए हैं और ये पूछने के लिए आए हैं कि भाई बिहार के डीटीओ साहब, एडीटीओ साहब, एमबीआई साहब और बाकी जितने भी साहब हैं, वो कर क्या रहे हैं? क्या फिर किसी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं, या सिर्फ इन्हें इस बात की फिक्र है कि माल ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाए, माल का बंदरबाट कैसे किया जाए, बिहार सरकार को चूना कैसे लगाया जाए और अपने पॉकेट को गर्म कैसे किया जाए? अब देखिए, उस बस में क्या कमी थी जिस बस में ये घटना घटी थी? उस बस में ये कमी थी कि उसकी बनावट सही हिसाब से नहीं थी। इमरजेंसी गेट जब आग लगी थी शॉर्ट सर्किट के कारण, तब इमरजेंसी गेट जो है वो नहीं खुल पाया था। ड्राइवर के बगल में जो सीट लगी थी वो नहीं खुल पाया था, और उसके बाद तरफ तरफ के 5 जिंदगियां आग के हवाले हो गई। एक बाप अपने आंखों के सामने अपने 2 मासूम को मरते हुए, जलते हुए देख रहा। उस बस पे कई फाइन कट थे। देखिए, हमने उस दिन भी कहा था कि उस बस पे कई फाइन थे, लेकिन बावजूद उसके ना उस फाइन को वसूला गया था और ना ही उस बस को सीज किया गया था। देखिए, हमने अपने बिहार में कई रिपोर्टरों को इस काम में लगाया और हमने पाया, क्योंकि कई जगह से कई तरह के विजुअल हमारे पास आए हैं, कि कैसे अब भी बाहर की बसें जिनके पास कोई परमिट नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, वो बिहार आ रही हैं, फाइन उन पे लगा हुआ है, वो यहाँ आती हैं, यहाँ से पैसेंजर को उठाती हैं और फिर दूसरे राज्य चली जाती हैं, और इनका भी नंबर दूसरे राज्य का है। जी हाँ, हैरानी हुई होगी। अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि ये जो कई बस है उसमें यूपी नंबर का प्लेट लगा हुआ है। जी हाँ, यूपी नंबर का प्लेट। अब सवाल ये उठता है कि यूपी नंबर की बसें बिहार में इंटर कैसे कर रही हैं? गोपालगंज चेक पोस्ट के लोग क्या कर रहे हैं? डीटीओ साहब, एडीटीओ साहब वहां पे क्या कर रहे हैं? अगर वो इंटर हो रही है उस चेक पोस्ट से होते हुए,
तो फाइन क्यों नहीं लगाया जा रहा है, और अगर फाइन लगाया जा रहा है तो उस बस को वहीं से क्यों नहीं लौटा दिया जा रहा है या सीज क्यों नहीं किया जा रहा है, प्रॉपर फाइन लेके उसे यूपी क्यों नहीं भेज दिया जा रहा है, वो फिर बिहार में इंटर कैसे कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है ना। क्या उसका फिटनेस चेक किया जा रहा है, और सिर्फ गोपालगंज चेक पोस्ट नहीं, कई जिलों से ये बसें होकर गुजरती है। और सवाल ये उठता है कि क्या फाइन काट देने से उस बस को आज़ादी मिल जाती है कि फिर बिहार में इंटर कीजिए, यहां से पैसेंजर को उठाइए और फिर अपने राज्य लेकर चले जाइए। देखिए, एक मौजूद सवाल है और हम प्रूफ के साथ आए हैं। यूपी की बसें, एमपी नंबर की बसें, तो इसका परमिशन कौन दे रहा है? जब इसके पास परमिट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो ये धड़ल्ले से कैसे आ जा रही है, पैसेंजर को उठा रही है फिर ले जा रही है। यानी पैसेंजर की जान, यानी आम लोगों की जान, गरीब लोगों की जान इतनी सस्ती कैसे हो गई है। और ये अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या इन अधिकारियों को अलग से इनके पॉकेट को गर्म कर दिया जाता है, इसलिए ये चुप बैठे हुए हैं? देखिए, हम एक इंपॉर्टेंट सवाल करने के लिए बैठे हैं और इस सवाल को बिहार सरकार को देखना होगा। जो परिवहन विभाग के उच्च पदों पे बैठे हुए हैं, उन्हें देखना होगा, उन्हें समझना होगा कि उनके अधिकारी फील्ड में कर क्या रहे हैं। डीएम साहब की नजर क्यों नहीं जा रही है? जी हाँ, डीएम साहब जो जिले के कप्तान होते हैं, और ये बसें तो कई जिलों से होकर क्रॉस कर रही हैं। गोपालगंज तो मेन पॉइंट है, लेकिन जिला तो कई है जिससे ये क्रॉस कर रही हैं। तो भैया, जिले के जो कप्तान होते हैं उनकी नजर क्यों नहीं जा? बाकी के अधिकारी तो कहावत है ना, माल महाराज का मिर्जा खेले होली। माल जो है बिहार सरकार का और खेल कोई और कर रहा है और कमा कोई और रहा है, उससे ऊंची ऊंची इमारतें कोई और बना रहा है, जो परिवहन विभाग के अधिकारी हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बिहार के मुख्यमंत्री को देखना होगा, जो परिवहन विभाग के उच्च पदों पे बैठे हुए हैं उन्हें देखना होगा, परिवहन विभाग की जो मंत्री हैं उन्हें देखना होगा कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है, बिहार में लूट की छूट कैसे मिली हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट, लूट की छूट तो छोड़ दीजिए, अगर फिर से कोई हादसा होता है तो इसके जवाबदेह और जिम्मेदार कौन होंगे? क्या इन लोगों को चिन्हित नहीं किया जाना चाहिए? और अगर जानबूझ के ये किया जा रहा है, और हम तो कह रहे हैं कि जानबूझ के ये क्यों जा रहा है, क्योंकि हम मान ही नहीं सकते हैं कि जब हमारी नजर ऐसे ऐसे चीजों पर पड़ सकती है तो डीटीओ साहब की नहीं पड़ी होगी, ईएसआई के जो लोग हैं उनकी नहीं पड़ी होगी, जो एमबीआई एडीटीओ हैं उनकी नहीं पड़ी होगी, सबकी नजर पड़ी होगी। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, यहाँ पे मामला सिर्फ पैसों का है। जी हाँ, सिर्फ पैसों का। देखिए, कई लोग ये कह भी सकते हैं कि भाई आपके पास क्या सबूत है कि ये गाड़ियां जब इंटर करती हैं तो पैसेंजर को लेके वापस अपने राज्य जाती है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर हम पे कोई सवाल खड़ा करेगा तो आप सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं, क्योंकि देशवा ट्रांसपोर्ट ये मांग करता है, देशवा न्यूज ये मांग करता है कि इनके फास्टैग की भी जांच हो, कि ये लोग पिछले 1 महीने में कहां कहां इनका फास्टैग कटा है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और अधिकारियों को कोई जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए आज हम कुछ सबूतों के साथ आए हैं, और अगर आगे भी आम लोगों की ज़िंदगी, गरीब लोगों की ज़िंदगी के साथ खेला जाएगा तो हमारे पास कई और सबूत हैं इन अधिकारियों को एक्सपोज करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।